हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 8 फरवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है पॉलीसिल इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसके बाद करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो ये HDE पाइप्स है एंड फिटिंग्स है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स है। मैं देख लिया जाए तो जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जैसा आपने देखा होगा जो किसान भाई हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यानी टपकन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत जो भी हमारे उपकरण आते हैं उन सभी चीज़ों का ये मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और दूसरा हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स यानी जो फुब्बारेदार सिंचाई भी आपने देखा होगा किसान भाइयों को करते हुए। तो उस प्रकार की जो पूरी सीरीज होती है तो उस पूरी सीरीज का ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और वो तो बता ही दिया है हमने कि जो पॉलीसिल है इस ब्रांड से ही अपने प्रोडक्टों को ये कंपनी सेल करती है। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी अपने प्रोडक्टों को गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में अपने प्रोडक्टों को सेल करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़ौदा गुजरात में स्थित है। और अभी तक देख लिया जाए मार्च 2023 तक तो कंपनी में 52 पीपल्स एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 8 फरवरी को ओपन हो चुका है और 13 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले तो 54 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और लॉट साइज 2000 शेयर्स का एक लॉट है। टोटल साइज 17.44 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये 7.8 करोड़ के फ्रेशेस अर्थात नए शेयर्स जारी कर रही है, जबकि 9.64 करोड़ के ऑफर फॉर सेल्स अर्थात प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। और लिस्टिंग देखे ले रहे हैं तो NSE SME पर होगी। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 14 फरवरी को इसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 15 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 16 फरवरी रखी गई है। और रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो जो मार्केट मेकर है इनके लिए 5.08% का रिजर्वेशन रखा गया। अदर्श में 47.46% और अदर्श में हमारे HNI कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे। रिटेल भाइयों के लिए भी 47.46% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2,16,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। आईपीओ आने से पहले इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 33.79% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 29.49% जैसी बचेगी। एक तो SME आईपीओ, ऊपर से देख लिया जाए तो जो प्रमोटर होल्डिंग इतना कम, सबसे नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहीं पर है। ROE 7.39%, ROC 12.81%, यानी ROE और ROC देखते हैं तो बहुत वीक है। EPS 2.33 तथा PE 23.13 है। PE वाइज देख लिया जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा SME आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट है सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 5,471 लाख का था, जो कि घटकर मार्च 2022 में 3,767 लाख का हो गया है। और मार्च 2023 में देख लिया जाए तो थोड़ा सा फिर से ग्रोथ देखने को मिला है। 4,392 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी का हो गया है। अगस्त 2023 यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने के अंदर ही कंपनी ने 1,019 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी इनके रेवेन्यू में देख रहे हैं तो अगस्त 2023 में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है इनके टोटल रेवेन्यू में। मार्च 2022 में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 64 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और मार्च 2022 में इनके नेट रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 33 लाख का ही कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया। मार्च 2022 में 113 लाख का नेट प्रॉफिट। अगस्त 2023 में 110 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, वो भी 5 महीने के अंदर। यानी रेवेन्यू में तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगस्त 2023 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट में। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व है मार्च 2021 में 1,292 लाख का था, जो कि घटकर अगस्त 2023 में सिर्फ 656 लाख का टोटल रिजर्व बचा है। बोरोइंग देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की जो बोरोइंग थी 1,104 लाख की थी और अभी देखे ले रहे हैं अगस्त 2023 में तो 1,566 लाख की टोटल बोरोइंग हो गई है। यानी टोटल बोरोइंग भी देखते हैं तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा
जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी एचडीपी पाइप्स है, फिटिंग्स है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स है। इसमें देख लिया जाए तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स है यानी ड्रिप सिंचाई प्रणाली, और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यानी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे यूज होने वाले कंपोनेंट्स हैं तो उन सभी कंपोनेंट्स का, मशीन्स का ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल पॉलीसिल ब्रांड से करती है। और कंपनी का काम तो ठीक ठाक है और फ्यूचर ग्रोथ वाला। लेकिन दूसरा हमने देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। मार्च 2023 में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली इनके टोटल रेवेन्यू में, और अगस्त 2023 में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख रहे हैं तो मार्च 2022 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बाकी रिजर्व कंपनी के पास तो बहुत कम है, लेकिन टोटल बोरिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और जैसा देख ले प्रोमोटर होल्डिंग, तो प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत कम है, सिर्फ 29-30% जैसी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी, जो कि कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और पी वाइज भी देख लिया जाए तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। जीएमपी भी इसी कारण ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल के नहीं आ रही है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई ना करें, और फिर भी किसी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।